हेलो दोस्तों, आज हम ब्रेन ट्यूमर पर एक ओवरव्यू करेंगे। ये ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, किस तरीके की बीमारी, कितने टाइप्स है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसे डायग्नोज किया जाता है और बेसिक ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आज इस पर बात करेंगे। क्योंकि ब्रेन की बीमारियों में सबसे डेंजरस, सबसे ज़्यादा जानलेवा, सबसे ज़्यादा डरावनी बीमारी ब्रेन ट्यूमर है। अक्सर लोग इसके बारे में जानना ज़रूर चाहते हैं लेकिन जानते बहुत कम है। तो आज का टॉपिक आपकी मदद करेगा, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा कि ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, ताकि आप अपनी बीमारी को बेटर वे में समझ सकें और इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस डेवलप हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट उन सभी लोगों के लिए है जो इस डेंजरस बीमारी को जानना ज़रूर चाहते हैं लेकिन अक्सर के बारे में जानकारी का अभाव होता है। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को एंड तक देखें, स्किप करके ना देखें। आपको वीडियो के एंड में इस बीमारी के बारे में एटलीस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। सबसे पहले ज़रूरी है ब्रेन ट्यूमर को समझना। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर ऑब्वियसली मतलब है कि सेल्स जो है अगर अनकंट्रोल वे में उनका ग्रोथ हो रहा है तो उसे ट्यूमर बोलते हैं। नॉर्मली सेल्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्रोसेस में रहते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ते, सीमित मात्रा में ही मल्टीप्लाई करते हैं। जितना बॉडी का उस पर कंट्रोल होता है उसके हिसाब से वो ग्रो करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करते और आसपास के स्ट्रक्चर को दबाना चालू नहीं कर देते। लेकिन ट्यूमर में बॉडी का सेल्स का जो कंट्रोल है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स बढ़ने लगते हैं। और जब कभी भी ये ट्यूमर ब्रेन के अंदर होता है तो उसे ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दो तरीके का हो सकता है, या तो सिर्फ बेनाइन ट्यूमर हो जो कि अपनी जगह में बढ़ता जाता है, फैलता नहीं है। इसके अलावा कैंसर होता है जो कि अपनी जगह में फैलता जाता है और शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चला जाता है, तो उसे कैंसर बोलते हैं, यानी वो स्प्रेडिंग होता है। कैंसर ज़्यादा डेंजरस होता है, ट्यूमर कंपेरेटिवली कम डेंजरस होता है। ट्यूमर को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो कि ब्रेन के सेल्स के ही मॉडिफिकेशन की वजह से ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में बनने वाले ट्यूमर्स होते हैं, जो कि वहीं पे ग्रो करते हैं, वहीं पे बढ़ते चले जाते हैं। और इसके अलावा होते हैं मेटास्टैटिक ब्रेन ट्यूमर जो कि कहीं और से निकल के वहाँ के सेल्स ब्रेन में आते हैं। यानी कि ब्रेन में ऐसा नहीं है कि ब्रेन के सेल्स ही ट्यूमर बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि लंग से, ब्रेस्ट से, कोलोन से, ये सब जगह से कैंसर के सेल्स निकल के ब्लड के बहाव के रास्ते ब्रेन में चले जाते हैं। इनको मेटास्टैटिक ट्यूमर्स बोलते हैं और वो ब्रेन में बढ़ते चले जाते हैं। इनको मेटास्टैटिक ट्यूमर बोलते हैं। यानी कि एक प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हुआ जो कि ब्रेन के सेल से ही बन रहा है, एक मेटास्टैटिक ट्यूमर हुआ जो कि बाकी शरीर से ब्रेन में आ रहा है। ब्रेन के ट्यूमर्स के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है ग्लायोमा। ग्लायोमा बेसिकली ब्रेन के ग्लायल सेल से बनता है जो कि ब्रेन के सपोर्टिव सेल्स होते हैं। इसमें ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा, एपेंडाइमोमा और एस्ट्रोसाइटोमा, ये तीन सब टाइप्स होते हैं। ये थोड़ा जल्दी बढ़ने वाला ट्यूमर होता है और सबसे कॉमन टाइप का ब्रेन ट्यूमर होता है। इसके अलावा होता है मेनिंजियोमा जो कि ब्रेन की बाहर की मेम्ब्रेन यानी मेनिंजिस से बनता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। इसको मेनिंजियोमा बोलते हैं। ये कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे बढ़ने वाला ट्यूमर होता है। इसके अलावा होता है एक पिट्यूटरी ट्यूमर जो कि ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है वहाँ पे बनता है, ब्रेन के हार्मोन प्रोडक्शन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। इसके अलावा एक होता है मेडुलोब्लास्टोमा जो कि ज़्यादातर बच्चों में होता है और ज़्यादातर ब्रेन के पीछे वाले हिस्से यानी कि सेरिबेलम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक होता है श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा जो कि ब्रेन के फाइब्रिन सेल से, जो कि ब्रेन का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, माइलिन लेयर को कवर करते हैं, उससे बनता है। ये ब्रेन के किसी भी हिस्से में, चाहे नर्वस सिस्टम के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, बहुत सारी जगह में हो सकता है। ब्रेन के किसी भी आउटर सेल्स की जो कवरिंग है उससे ये बनता है, श्वानोमा या न्यूरोफाइब्रोमा। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स ज़्यादातर नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ब्रेन की जिस जगह पे ट्यूमर है वहाँ पे वो क्या उत्पात मचा रहा है उसके हिसाब से सिम्टम्स होंगे। जिस स्ट्रक्चर को वो कंप्रेस करता है उसके हिसाब से सिम्टम होंगे। ज़्यादातर लोगों को सर दर्द होना, मिर्गी होना, याददाश्त चले जाना, विजन में प्रॉब्लम होना, बैलेंस में प्रॉब्लम होना, कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम होना, कोई चीज़ को पकड़ने में दिक्कत होना, हाथ पाँव में कमज़ोरी होना, हाथ पाँव में सुनपना होना, पर्सनैलिटी में चेंज होना, उल्टी या उल्टी जैसा लगना, ये ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम्स हो सकते हैं। जिस एरिया में ट्यूमर का ग्रोथ होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर को आप डायग्नोज कैसे करेंगे? ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए ब्रेन का स्कैनिंग लगता है। क्लिनिकल फीचर से जब भी आपको लगता है कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है तो आप एक ब्रेन का स्कैनिंग करते हैं, प्रेफरेबली MRI स्कैन करते हैं। इसके अलावा पेट स्कैन करते हैं देखने के लिए कि ब्रेन का ट्यूमर कहीं और तो नहीं फैल रहा। और MRI स्कैन से आपको पता चलता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कितना स्प्रेड हो रहा है और आसपास के स्ट्रक्चर्स में कितना दबाव उत्पन्न कर रहा है।
इसके ट्रीटमेंट पर बात करेंगे। ज़्यादातर ब्रेन के ट्यूमर का ट्रीटमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कौन से टाइप का ट्यूमर है, कितना बड़ा ट्यूमर है, कौन से स्ट्रक्चर्स के पास ग्रो कर रहा है, कितने स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रहा है, उसके हिसाब से ट्यूमर का थेरेपी डिसाइड होता है। यदि ऑपरेबल होता है तो सबसे बेस्ट थेरेपी होता है कि ऑपरेट करके ट्यूमर को निकाल दें और आसपास के एरिया को भी निकाल दिया जाए, तो इससे काफ़ी हद तक ट्यूमर की ग्रोथ को रोका जा सकता है। लेकिन अक्सर जब वो ट्यूमर ब्रेन के बहुत क्रूशियल स्ट्रक्चर्स के पास होता है तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वैसे केस में आपको इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या इस तरह की थेरेपीज़ का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। ब्रेन के ट्यूमर के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ और ओवरऑल कैंसर के ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ पर हमने सेपरेट वीडियोज़ किए हैं जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज के टॉपिक में हमने ब्रेन ट्यूमर पर एक ओवरव्यू किया ताकि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि ब्रेन ट्यूमर के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा दिन।